जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के पृष्ठ संख्या 542, दोहा नंबर 33 पर उससे आगे एक चौपाई आती है जिस पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और समाज में इस तरह की भ्रांतियां हैं कि लोग इस कहावत को कह करके या तो एक दूसरे को गाली देने का काम करते हैं या तो खींचने तानने का काम करते हैं। मित्रों, उस चौपाई का के आगे जो हम बात कहना चाह रहे हैं, आपने सुना होगा कि सभी लोग कहते हैं कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये ऐसी बात आती है। अब इस चौपाई का अर्थ जो श्री रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है या जो श्री रामचरितमानस के इस अवधि भाषा को नहीं जान रहा है, वह अपने अपने हिसाब से उसका वर्णन करता है। अब उसको समझने की बात है कि उसमें वर्णन क्या है। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में लिखा है। बहुत सारे अर्थ देखने पर सामान्य रूप से अगर देखिए तो उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन जब आप गूढ़ता में उसके जाएंगे, उस भाषा की गूढ़ता में जाएंगे तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। अब यहीं पर समझना है, जो ब्राह्मण विरोधी हैं वो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों के पक्ष में यह लिखा कि पूजे विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजई वेद प्रवीणा। ऐसा नहीं है। पहले तो शब्दों को समझना होगा कि पूज्य विप्रशील गुणहीना और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ये तुलसीदास जी कहते हैं। और जो ब्राह्मण हैं वो अपने पक्ष की बात कहते हैं कि हम तो किसी भी अवस्था में पूजनीय हैं, तुलसीदास जी ने कहा। लेकिन ऐसा नहीं। आप समझिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि पूज्य विप्र शील गुणहीना। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति शील और गुण से हीन हो, मतलब उसके पास ये शील गुण कुछ हो ही नहीं, लेकिन वह विप्र का कार्य कर रहा हो, तो उसकी पूजा की जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण अभी आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। बहुत सारे राक्षसों ने अपने सदगति को पाया है केवल और केवल भगवान का भजन करके। और फिर क्या कह रहे हैं कि शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, मतलब शूद्र की पूजा कैसे। अब शूद्र का अर्थ जाति से नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुण और ज्ञान का प्रवीण हो, अर्थात गुण और ज्ञान का मर्मज्ञ हो, परंतु वह कार्य शूद्र का करता हो। जैसा कि रावण, आपने देखा होगा कि रावण जैसा विद्वान उस समय नहीं था कोई, रावण जैसा पराक्रमी कोई नहीं था, रावण जैसा योद्धा कोई नहीं था, वेदों का ज्ञाता कोई नहीं था, परंतु वह कार्य जो कर रहा था वो राक्षसी कार्य कर रहा था, जिसके कारण उसकी पूजा नहीं होती है। तो इसलिए हमें इस भ्रांति से ऊपर उठना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा है इसको सही से समझना होगा, तब जाकर के हम अपने संस्कृति और धर्म का सही रूप से उत्थान कर पाएंगे और समाज के उन लोगों को जिनके मन में ये भ्रांतियों को दूर करके हम अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हनुमान जी, जय।